मैं अपने वालिदैन की बात कभी मामा के सामने नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं सोच रही हूँ कोई माकूल लड़का मिल जाए जो यहाँ रहने पर तैयार हो जाए। नौरीन ऑफिस में आई, इस बार उसका रवैया पहले जैसा नहीं। वैसे ये तुम्हारे बॉस का हसन एंड कंपनी से मसला क्या है? सिर्फ उसी को टारगेट किया हुआ है उसने। मुझे मालूम हुआ है कि तुम आजकल कंपनी का कुछ अकाउंट चेक करने की कोशिश कर रही हो। उसने मुझे एक तजवीज़ दी है कि वजाहत और तुम्हारी शादी कर दी जाए। अच्छा ये बताएं, नौरीन इस रिश्ते के लिए राजी है या राजी करना पड़ेगा? क्यों नहीं राजी होगी? इतना शानदार रिश्ता है ये। लेकिन फाखरा, क्या तुम ये नहीं समझती कि हमें बच्चों को सोचने के लिए टाइम देना चाहिए? मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। फाखरा, ये बात बहुत खुशाइन है कि तुम्हारा बेटा अब रेगुलर ऑफिस आने लगा। आज तो मैंने उसे नौरीन से बात करते हुए भी देखा। ये सब मेरे समझाने का असर है। मैंने उसको इस तरीके से समझाया है कि अब वो मेरी आंखों से देखेगा और मेरे कानों से सुनेगा। जैसा मैं चाहूंगी वो वैसा ही करेगा। यही तो मैं तुम्हें कब से कह रहा था कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बात समझेगा, मेरे कहने पे सुधरने वाला नहीं है। जी अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। पहले तो एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं उसको कैसे समझाऊं। जब से ये जायदाद का इशू डेवलप हुआ है ना, तो उससे मैं इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि उसकी लापरवाही भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। हाँ, हम उसका कौन सा बुरा मांगते हैं, भला ही चाहते हैं ना, और ये एहसास उसे तुम दिलाओगे। अल्लाह खैर करे। इस वक्त वो है कहाँ? वो मेरा ख्याल है कि कुछ दोस्तों के साथ बाहर निकला है। वजाहत, तुम फ्रेशन अप हो जो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सुनो, मैं घर जा रहा हूँ। What do you mean तुम घर जा रहे हो? पहले तो तुम इतनी पाबंदी से घर नहीं जाते थे, अब क्या हुआ है? इन सब बातों को छोड़ो और जाके सो जाओ। वजाहत, ये कब तक ऐसे चलेगा? आखिर I also need you here. मैं इस घर में अकेली रह रह के पागल हो रही हूँ। तो क्या करूँ? रोज आता नहीं हो यहाँ पे? टाइम नहीं देता तुम्हें? डेली चंद घंटे मेरे साथ स्पेंड करके और हफ्ते में एक दफा शॉपिंग ले जाने से तुम मेरे पे एहसान नहीं कर रहे। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। आहिस्ता आहिस्ता, ओके? मैं इस वक्त यहाँ खड़े होकर फजूल बात नहीं कर रहा। जाओ जाके सो जाओ। ओके फाइन, लेकिन कल आई वॉन्ट यू हेयर। मैंने कल कहीं जाना है तुम्हारे साथ। ओके, आ जाऊंगा। गुड नाइट। फरीद, मैंने जो असाइनमेंट तुम्हें दी थी उसके बारे में क्या किया? सर उन पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह आज शाम तक आपको उनकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। गुड। अच्छा, ये बजट मैंने अप्रूव कर दिए और इसके अलावा अगर कोई चीज़ हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना। सर बस एक बात पूछना चाहता था आपसे, अगर आप बुरा महसूस ना करें तो। काफ़ी दिनों से मेरे जहन में है, मैं चाहता हूँ उस तरफ से मैं भी ज़रा मुतमिन हो जाऊँ। भाई खुलकर बात करो ना, क्या कहना चाहते हो? सर आप प्लीज़ गलत सेंस में मत लीजिएगा, महज एक सवाल। भाई तुम बात तो करो। सर मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था कि आपकी सारी तवज्जो, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हसन एंड कंपनी पर है, जबकि मार्केट में और भी कंपनीज हैं जो कि हमारी राइवल बन सकती हैं। मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाहते हो। फरीद, तुम्हें ये सवाल बहुत पहले पूछ लेना चाहिए। खैर, मैं बता देता हूँ। बहुत अरसा पहले मैं भी हसन एंड कंपनी में मुलाजमत किया करता था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत मेहनत करता था। उन दिनों कंपनी के मालिक नवाब मसूद अल हसन खुद निगरानी किया करते थे।
वो बहुत शरीफ इंसान थे, सब स्टाफ से बहुत प्यार करते थे और वहीं पर वो शख्स भी मुलाजमत करता था जो आज कंपनी चला रहा है। सर, आपका मतलब है वकार अहमद? हाँ, वकार अहमद। फरीद, उस शख्स ने एक गहरी साजिश के तहत मुझे उस कंपनी से जलील और रुस्वा करके निकलवाया था। उसने मुझ पर गबन का इल्जाम लगाया था और उसे साबित करने की भी भरपूर कोशिश की थी। मेरे दिल में उसके लिए जो नफरत है फरीद, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते मैं कितनी नफरत करता हूं उस शख्स से। सर, मेरे तो वहमो गुमान में भी ये सब बातें नहीं थी। ओके, अब आगे एहतियात करना, डरने या झिझकने की कतन कोई जरूरत नहीं, बिला खौफ काम। और ये बात तुमने अच्छी की जो मुझसे पूछ लिया। यस सर, आई कीप इट इन माइंड। गुड। नौरीन, मैं आपकी सारी बात समझ गई हूँ और अब तक आपने जितनी भी कोशिशें की हैं उसका भी बखूबी एहसास है मुझे। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है डॉक्टर निगत कि आपसे आपकी मामा ने कभी इस बारे में कोई बात की हो जिससे उस बच्ची के वालिदैन का पता चल सके। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। हाँ, मुमकिन है कि आपका मसला हल हो जाए। वो कैसे? एक्चुअली मामा को डायरी लिखने की आदत थी, हो सकता है उन्होंने उसमें कुछ नोट किया हो। डॉक्टर निगत, क्या मैं वो डायरी देख सकती हूँ? उनकी तमाम डायरियाँ मेरे पास हैं और मैंने उन्हें संभाल कर रखा हुआ है। मैं ऐसा करती हूँ, 1-2 दिन में उन्हें चेक करती हूँ और जैसे ही उसमें मुझे हवाला मिला मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगी। ठीक है, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगी, बल्कि मैं खुद आपको कॉल करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी मामा, आपने बुलाया था? बैठो मेरे पास ही रहो। नौरीन बेटा, क्या बात है? काफी दिन से तुम कुछ खोई खोई सी, खामोश सी रहती हो। पहले तो ये हसन लाज तुम्हारी चहकार से गूंजा करता था बेटा। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिस में काम का दबाव ही इतना है, कुछ ऐसे मामलात हैं उनमें बहुत उलझ गई हूँ। क्या मैं ये समझ लूँ कि तुमने मेरी बात को अहमियत नहीं दी, या तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने वजाहत के बारे में तुम्हारी राय पूछी थी? मामा, ये कैसे मुमकिन है कि मैंने आपकी बात को अहमियत नहीं दी? बस मैं वजाहत के मामले को डिस्कस नहीं करना चाहती। तुम कहना क्या चाहती हो? मामा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ ज़हन पे ज़्यादा दबाव मत डालें। ये मामलात हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। देखो नौरी, मेरी ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है बेटा। मैं चाहती हूँ कि ये तमाम मामलात मैं अपनी ज़िंदगी में ही तय कर जाऊँ। मामा, मैं वजह से शादी नहीं कर सकती। नौरीन, अब वजाहत इतना गया गुजरा भी नहीं है कि तुम मुझे इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर दो। देखो बेटा, घर का लड़का है, माना थोड़ा गैर जिम्मेदार है। मामा, आप नहीं जानती वजाहत क्या चीज़ है। मैं जानती हूँ। उससे शादी करने से बेहतर है मैं तन्हाई जिंदगी गुजार लूँ। कैसी बातें कर रही? प्लीज़ मामा, आप वजह नहीं पूछेंगे, किसी की जिंदगी का सवाल है। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज है बेटा। अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। आप आराम करें। गुड नाइट।
हेलो, बेगम साहबा, सफ़िया बात कर रही। हाँ सफ़िया, कहो क्या बात है? वो जी एक बुरी खबर है आपके लिए। बुरी खबर है? कहो क्या कहना चाहती हो? वो जी बेगम साहबा ने पूछा था नूरीन बीबी से वजाहत के साथ शादी के बारे में। तो नौरीन ने क्या कहा? नूरीन बीबी ने तो जी साफ ही मना कर दिया। कहने लगी कि वजाहत के साथ तो वो कभी शादी नहीं करेगी। तो नौरीन ने इनकार की वजह नहीं बताई? जी बेगम साहबा ने पूछा था, कहने लगी कि आप अभी मुझसे वजह नहीं पूछेंगी, किसी की जिंदगी का सवाल है। बस उन्होंने ये कहा और बेगम साहबा तो वहीं चुप हो गई। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है जी। बुरी हुआ ना बेगम साहब, बहुत मानता तुम्हें उस पर कि वो ऐसे कर ही नहीं सकती। मेरा तो ख्याल था कि वजाहत इनकार करेगा, नौरीन नहीं। मगर यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उलट हो गया। ऐसा तो होना ही था। माशाल्लाह, तुम्हारे बेटे की जो शोहरत और सरगर्मियां हैं। आपको तो बस मौका चाहिए और आप शुरू हो जाते हैं। मेरे कुछ कहने या न कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो खुदा का शुक्र कर कि अभी हमने बाहर बात नहीं की, वरना वो मजाक उड़ता कि हमारी पोजीशन खराब हो जाती। एक सेकंड बाबा, आप ये सब बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता बरखुदा, सब कुछ खुद ब खुद साबित हो रहा है। अच्छे वकार, आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगी सब कुछ। नहीं मामा नहीं, ये सारा मसला मैं देखूंगा और आप लोग देखेंगे कि नौरीन का इनकार कैसे इकरार में तब्दील होता है। देखो बेटा, ये जोश से काम करने का वक्त नहीं है। मसला नौरीन के इनकार का नहीं है, मसला उस जायदाद का है जिस पर शाइस्ता बेगम ने नौरीन को सांप की तरह बिठा रखा है। इस सांप का जहर मैं यूं करके निकाल दूंगा, आप देखिएगा। अब ये मेरी अना का मसला बन चुका है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। वजाहत, वजाहत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निगत। वालेकुम अस्सलाम नौरीन, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। एक्चुअली मैंने मामा की डायरी देखी थी, उसमें उस वाक़े की काफ़ी तफसीलात हैं। ठीक है डॉक्टर निगत, मैं अभी आपके पास पहुंचती हूँ। सॉरी नौरीन, मैं आपसे मिल नहीं सकूंगी, मुझे 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है और अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। देखिए डॉक्टर निगत, आपको पता है कि ये न्यूज़ मेरे लिए क्या मायने रखती है। आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेंगे? मैंने उन पेजेस की कॉपी करवा कर रिसेप्शन पर छोड़ दिया है और उस पर आपका नाम भी मेंशन कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप खुद आना चाहें खुद पिक कर लें या किसी से करवा लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, मुझे आपके काम आकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। एनीवेज, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। बाय। जी मैडम। हाँ मेहरदीन, ये मैं एक एड्रेस लिख के दे रही हूँ, रिसेप्शन पे जाना, यहाँ मेरे नाम का एक लिफाफा होगा, वो मेरे पास लेके जल्दी से आ जाओ। ये लो। और हाँ, ड्राइवर के साथ जाओ, जाना और आना है, ठीक है? जी मैडम। सुनो जी। वो इस लिफाफे का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हरगिज़ किसी को पता नहीं चलेगा मैडम। बस जल्दी से जाओ। लीजिए बेगम साहब, जूस पी लीजिए। सफ़िया, अभी इसे ले जाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ना बेगम साहबा, जूस तो आपको पीना पड़ेगा, वरना नूरीन बीबी आकर मुझसे खफा होंगी। वो सुबह जाते वक्त मुझे ताकीद करके गई थी कि किस वक्त कौन सी चीज़ आपको दूं। अच्छा, तो इसका मतलब है
कि ये तुम खुद से बना कर नहीं लाई हो, नौरीन बीवी के कहने पर लाई हो। बेगम साहिबा, मुझ अनपढ़ गंवार को क्या पता। मुझे तो जिस तरह नौरीन बीबी कहेंगी मैं तो वैसे ही करूँगी। वैसे उन्हें आपकी सेहत का बड़ा ख्याल है। खैर, आप ना पिए जूस। मैं नौरीन बीबी को कह दूंगी कि आपने मना कर दिया था। बोलती बहुत हो सफिया। बेगम साहिबा, इस इतने बड़े घर में चंद नौकरों के सिवा और हम तीनों के अलावा और है कौन? वो तो जी नौरीन बीबी आ जाती हैं तो घर में रौनक हो जाती है। वैसे नौरीन बीबी आजकल हैं बड़ी खामोश खामोश। आपने गौर किया? हाँ, शायद वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए खामोश है। बेगम साहिबा, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। कहो सफिया, क्या बात है? बेगम साहिबा, जिस तरह फाखरा बेगम ने बात की है उससे तो नौरीन बीबी को खुश होना चाहिए था। वो तो उस दिन से खामोश हो गई हैं। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? मुंह छोटा बात बड़ी वाली मिसाल है। मैंने भी बेटी ब्याही है। एक माँ का तजर्बा कहता है कि नौरीन बीबी को वजाहत पसंद नहीं। सफिया, बात तो तुम ठीक कहती हो। और जी हो सकता है बेगम साहबा कि नौरीन बीबी किसी और को पसंद करती हो और उसके साथ शादी करना चाहती हो। ऐसा मुमकिन है? मुमकिन है ऐसा कुछ हो, मगर मेरा दिल नहीं मानता। बेगम साहबा, हमारा मकसद तो नौरीन बीबी की बेहतरी से है। अगर वो हसन लाज में रह जाए तो इससे अच्छा और क्या। अच्छा, मैं जरा किचन में जाकर देखूं कि बावर्ची ने आज क्या बनाया। आप ये जूस पी लीजिएगा। हाँ, तुम जाओ, मैं पी लूंगी जूस। आईनों से भी अक्स रूठे हैं, मेरे सारे खिलौने टूटे हैं। आईनों से भी अक्स रूठे हैं, मेरे सारे खिलौने टूटे हैं। अब तो गम भी सजा नहीं लगते, प्यास होठों पे यूं लीजिए मैडम। ठीक है, तुम जाओ। जी बेहतर। क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? क्या करूं डॉक्टर साहब, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लोग बच्चों के पैदा होने पे खुश होते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं कहीं की नहीं रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम कहना क्या चाह रही हो? डॉक्टर साहब, मेरी पहले ही 2 बच्चियां हैं। अब अस्पताल लाते हुए मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि अगर अब भी बच्ची पैदा हुई
तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ओके ओके ओके, चुप करो। कहाँ है तुम्हारा शौहर? मैं उससे बात करती हूँ। अरे बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और ये इंसान के हाथ में तो नहीं होता कि बेटा हो या बेटी। नहीं डॉक्टर साहब, वो कभी भी नहीं समझेगा। मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी? अगर तुम इतनी ही मजबूर हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मशवरा है। अगर तुम कबूल करो और तुम्हें कोई एतराज ना हो। कहिए डॉक्टर साहबा। अगर मैं तुम्हारी बेटी को एक बहुत शफीक और हमदर्द खातून की गोद में दे दूं, जो काफी अरसे से औलाद के लिए तरस रही है, वो उसकी बहुत अच्छी परवरिश करेगी। शायद इस बच्ची के नसीब में यही कुछ लिखा है। अगर इस तरह से मेरी दोनों बच्चियों की जिंदगी बर्बादी से बच सकती है तो मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है डॉक्टर साहब, मुझे मंजूर है डॉक्टर साहब। अब तुम रेस्ट करो। अम्मा बस भी कर दे, हर वक्त काम काम काम। छोड़ ये सब कुछ, आ मैं तेरा सर दबा। अरे क्या करूं बेटा, सुबह तक ये कपड़े सी कर देने हैं। अगर मैं ये सब कुछ ना करूं तो इस घर का चूल्हा भी ना जले। तेरा बाप तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गया, बेकार हो गया वो तो। खर्चे वाले तो हर वक्त दरवाजे पे खड़े रहते हैं। अरे ये सब ना करूं तो खाएंगे कहाँ से? लेकिन अम्मा इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान बीमारी की हालत में भी मेहनत ही करता चला जाए। करना पड़ता है बेटा, जब तेरे जैसी जवान बेटी घर में हो। ओफो अम्मा, तुम मेरी फिक्र ना कर, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। बस तुम मुझे ये काम करने की इजाजत दे दे, अब मैं सिलाई करूंगी। ना बेटा ना, ऐसी बात नहीं करते। ये तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियां अपने घर की हो जाएं, ताकि वो सुकून से मर तो सके। अच्छा चल छोड़, तू मत सोच, अल्लाह कोई सबब तो बनाएगा ना। आ गए खैर से। इतनी बार कहा है सरकारी अस्पताल से जाकर दवाई ले आओ, मगर मेरी सुनता ही कौन है? ओए बुलाल की माँ, सरकारी अस्पताल तक जाने और धक्के खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। और फिर दवाइयाँ पूरी कहाँ मिलती है वहाँ? क्या करूँगा वहाँ जाके मैं? बस जिंदगी के दिन पूरे करने, वो कर रहा हूँ मैं। जवानी में 4 पैसे जोड़े होते ना तो आज काम आते। उस वक्त तो हवाओं में उड़ते फिरते थे, जमीन पे पांव नहीं लगते थे तुम्हारे। और अब चरपाई के साथ लगकर बैठे हुए। मैंने तो कोशिश की है कि मुझे कोई काम मिल जाए, लेकिन कोई काम नहीं देता। अरे इस बीमार आदमी को कौन काम देगा? अब तो मेरी आंखें भी जवाब दे गई हैं। ये सारी मुसीबतें तो मेरी ही जान की है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम।
बैठ बेटा। जा भाई के लिए रोटी बना ले, बेचारा पता नहीं दोपहर को कुछ खाता भी है या नहीं। बस 2-3 दिन में मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, फिर मैं तेरे लिए दवाई लेकर आऊंगा। ओए पुत्र, ओए तेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि तू अपने प्यो का दवा दारू कर सके। जा मेरा पुत्र, जाके मुंह धो और खाना खा जा। लेकिन अब्बा आज कम कमा रहा हूँ, कल ज्यादा कमाऊंगा। ओए तब देखा जाएगा। जा जा मुंह धो जाके। यार इसको छुट्टी है, जाके ना तेरा भूख ले। नहीं यार, इतना मज़ेदार खाना खाने के बाद करने की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं। ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं, मज़ेदार सी चाय पियेंगे और फिल्म देखेंगे। चले सर, जैसे आपकी मर्जी। चलो। हेलो। Hey, you're looking nice. थैंक यू। वेल, आज एक स्पेशल ओकेजन है। Really? क्या हुआ? तुम बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। बैठो। क्या? देखो। Oh God. ऐसा नहीं होना चाहिए था। वजाद, ये क्या कह रहे हो तुम? हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। देखो, मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं की अभी। वजाद, मुझे नहीं पता तुम अपने पेरेंट्स से कब बात करोगे। लिसन, किसी डॉक्टर से बात करो, इसे खत्म करा दो। वजाद, ये क्या कह रहे हो तुम? आज तक मैंने तुम्हें क्वेश्चन नहीं किया, ना तुम पे कोई डिमांड्स डाली है, यहां तक कि मैंने अपना हक नहीं मांगा तुमसे, और अब तुम मुझसे ये बात। मैंने जब कह दिया है ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, समझियो? अगर तुम इसे खत्म नहीं करती तो मैं खत्म कर दूंगा। वजाद, पलने वाली मुझसे जान चलाती है।